नमस्कार। प्रेरणा कोचिंग सेंटर के एजुकेशनल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इस बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है, जो कि बिहार बोर्ड में 50% पूछा जाता है। अगर एग्जाम 100 मार्क्स का है तो उसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। 50 मार्क्स का पूछने के लिए 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। तो उसी का आज पहला लेक्चर है, तो इसे जरूर देखें। इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे देखिए जरूर। और जहाँ तक हो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दे, ताकि अगर इस ऑब्जेक्टिव को पढ़कर उसे अच्छा अंक मिलता है तो बाद में आपको अच्छा दुआ भी देगा। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो पहला नंबर सवाल देखिए क्या है। पहला नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो पहले जानिए, परिमेय संख्या का मतलब होता है वो सभी संख्या जो रूट से बाहर तथा जो रूट के अंदर है उसका वर्गमूल निकल सकता है, वह सब परिमेय है। बशर्ते एक नियम है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और q के जगह पर 0 नहीं हो, वो सभी परिमेय संख्या है। और वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, यहाँ पर एक चीज भूल गया है कि नहीं डालना है, यानी निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अब नहीं है कौन है ये देखना है। तो सबसे पहले रूट 7, रूट के अंदर 7 है और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। यहां कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए रूट 3, अब 3 भी रूट के अंदर है और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अब ये भी अपरिमेय संख्या होगा, यानी इसका देखते, इसका हो जाएगा 5×5 यानी 5 का जोड़ा लग रहा है, रूट 3, 3 का जोड़ा नहीं लग रहा। 4 चौक 16, 16 3 48, 4 का जोड़ा लग रहा है, 3 का नहीं। रूट 3 कट गया यानी बच गया 5/4। आपका आंसर होगा तो डी आंसर होगा। तो चलते हैं आगे लेकर, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि रूट 3 और रूट 5 है। इससे पहले अभी तुरंत बताए थे, वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय कहलाता है। अब देखिए रूट 3 जो है रूट के अंदर है और इसका वर्गमूल नहीं होता है, और रूट 5 यानी 5 भी रूट के अंदर है और वर्गमूल नहीं होता है। इसका मतलब यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका भी ऑप्शन बी सही आंसर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर का प्रश्न, तीन नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए शांत और अशांत पहले जान लीजिए कि शांत और अशांत कहते किसको है। शांत का मतलब होता है 3 गो कंडीशन में अगर रहेगा तो शांत होगा। जैसे हर का गुणनखंड कीजिए और उस गुणनखंड के दौरान सिर्फ 2 आएगा, इस स्थिति में शांत होगा। या सिर्फ 5 आए तो इस स्थिति में वह शांत होगा।
या 2 5 आए तो इस स्थिति में भी वह शांत होगा। बाकी अगर इसमें एक भी 3 एक भी 7 कुछ भी अगर इस सब का एक्स्ट्रा आ जाए तो सब का सब अशांत हो जाएगा। अब देखते हैं पहला 105 क्या होता है, 15 8 105, 15 8 120 होता है, 15 7 105, 7 बार में लग रहा है और इधर 15 बचा, 15 के लिए 3 और 5 होना चाहिए, यानी 3 5 7 होगा, तो ये 100% अशांत होगा। अब 210 में आप कीजिए तो 11 भी आएगा, अगर 11 नहीं भी आए, अब मान लिया जाए 7 से 11 बार में, 7 से 30 बार में, ठीक है ना। अब 30 का गुणनखंड कीजिए, आपको आएगा 2 3 5, देखिए 2 और 5 आया सही है, बीच में 3 आया, ये भी अशांत हो जाएगा। आपका ये देखिए 88 में 11 100% आएगा, इसलिए नहीं है। अब देखिए ये तो होगा नहीं। अब इसका देखिए 160 का आप एलसीएम लीजिए, यानी 2 से 80, फिर 2 से आपका 40, फिर 2 से आपका 20, फिर 2 से आपका 10, फिर 2 से आपका 5। अब इसमें देखिए सिर्फ 2 और 5 आया है, तो इसका मतलब आपका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी यही आपका शांत दशमलव होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4। अब देखिए इसमें पूछा रहा है ये जो संख्या है, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। पहले जान लीजिए पॉइंट वाला में परिमेय अपरिमेय। अगर पॉइंट के बाद 4 3 7 देकर रुक गया तो ये आपका परिमेय होगा इस कंडीशन में, क्योंकि इसमें कोई डॉट डॉट नहीं है, इसका भरने का नहीं, सिर्फ यही है, तो ये परिमेय होगा। अगर मान लिया जाए पॉइंट के बाद 2 अंक दे या 3 अंक दे या 4 अंक दे या 5 अंक दे और उसके ऊपर रेकरिंग दे दे, तो इस कंडीशन में भी परिमेय होगा। कारण है कि पॉइंट के बाद वह संख्या ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, वही दोहरा के तहरा के आए मगर वही आएगा। दूसरा बात, अगर पॉइंट के बाद संख्या आ रहा है और पूरी तरह से वो कट नहीं रहा और बदल बदल कर आ रहा है तो वह अपरिमेय कहलाएगा। जैसे में देखिए यहां पर पॉइंट के बाद एगो 1 आया, फिर 2 गो 1 आया, फिर 3 गो 1 आया, फिर 4 गो 1 आया, बदल बदल कर आया, इसका कोई नियम कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बदल जा रहा है, तो इसीलिए यह परिमेय नहीं होगा, यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा, उसका क्या होगा, सी होगा इसका सही आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है √3/√12 कौन सी संख्या है। अगर मान लिया जाए √3 है तो 12 को पुराने के लिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4 यानी 2 को 2 आ रहा है, तो एगो 2 बाहर हो जाएगा √3, तो √3 कट गया यानी 1/2, तो 1/2 जो होता है वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो आपका इसका राइट जो आंसर होगा वह परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक ना, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। छह नंबर, 6 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए पहले, यानी x² - 3 बराबर 0, इधर माइनस में 3 उधर जाके प्लस में 3, इधर स्क्वायर उधर जाके रूट, और रूट में जब भी जाता है इधर स्क्वायर उधर रूट में तो प्लस माइनस साथ लेकर जाता है, तो इसलिए एक बार प्लस में √3, एक बार x बराबर माइनस में √3।
अब देख लीजिए प्लस में √3 और माइनस में √3 कहाँ, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन बी जो होगा वह सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर। तो 7 में कहा रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं होने का 3 गो कारण होता है, यानी बहुपद होने का 3 गो कारण है। अब बाकी में सब में बहुपद होगा। अब 3 गो कारण जान लीजिए ना होने का। अब कारण क्या है मतलब होने का, अगर पावर माइनस में होगा, अगर मान लिया जाए जैसे x+5 है और इसका जो यहाँ पर जो भी पावर होगा, यानी मान लीजिए x² होगा, यानी x² + 5, तो ये जो पावर है ये माइनस में नहीं होना चाहिए। पहला नियम, अगर पावर माइनस में तो वह बहुपद नहीं होगा। अब देखिए या तो कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला रूट के अंदर ना हो, अगर कोई अंग्रेजी वर्णमाला रूट के अंदर होगा तो उस कंडीशन में भी बहुपद नहीं होगा। अगर बाय के रूप में लिखा है तो कहीं भी नीचे में ना हो, कहीं नीचे में अंग्रेजी वर्णमाला नहीं हो। यह 3 कंडीशन, यानी पावर माइनस में, चर रूट में, अगर हर में रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला, ये तीनों कंडीशन में बहुपद नहीं होता है। तो अब देख लीजिए इसमें तो कहीं भी अंग्रेजी वर्णमाला नहीं है, तो पावर प्लस या माइनस में क्या रहेगा, ये तो 100% बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। आपका ये भी बहुपद होगा क्योंकि यहां चर पर पावर है 2 है, मगर वो प्लस में है, माइनस में तो नहीं है, तो इसलिए बहुपद होगा। अब देखिए ये आपका बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर कहां आ गया, रूट में। तभी बताए थे 3 कंडीशन में बहुपद नहीं होता। तो यानी आपका इसका राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। यहां पूछ रहा था आपका बहुपद नहीं हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्योंकि ये और ये बहुपद है, सिर्फ यही है जो बहुपद नहीं है। तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन 8 है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय का मतलब होता है रैखिक, रैखिक का मतलब होता है एक घातीय, यानी वैसा बहुपद जिसमें चर मान का घात अधिक से अधिक 1 हो उसे रेखीय या रेखिक या एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला आंसर होगा, क्योंकि यहाँ x है और x पर नहीं कुछ तो पावर 1 है, इसलिए इसे रेखीय या एक घातीय या रैखिक बहुपद कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर। कह रहा यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का, यानी x² + x+1 के मूल इतना इतना का मान क्या है। यानी सबसे पहले a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू भी 1 होगा। तो हमको मांगा जा रहा है 1/अल्फा + 1/बीटा। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, हो गया बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, हो गया अल्फा। इसका होता है -b/a, इसका होता है c/a। अब देखिए -b/a इंटू यानी a/c, तो a कट गया, -b/c। तो -b का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 1, तो इसका आंसर -1 होगा। देखिए तो -1 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर।
प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एक द्विघातीय समीकरण का घात होगा। द्विघातीय समीकरण यानी वैसा बहुपद जिस में चर मान का घात अधिक से अधिक 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। तो इसमें 2 घात 2 गो आंसर है ए और डी। आप दोनों में से किसी में भी मार सकते हैं या दोनों में मार सकते हैं क्योंकि इसका दोनों आंसर सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए और डी होगा। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न संख्या 11 अब क्या कह रहा है पहले सुनिए। 11 में कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो। सिंपल सा फंडा आज से जान लो, चाहे 2 गो रहे या 2 गो से ज्यादा रहे, अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो हर कंडीशन में 1 होगा। और रही बात लोसो का, तो लोसो उसका गुणनफल होगा। जैसे 3 और 5 का मौसो 1 होगा, अगर लोसो मांगेगा तो 3 5 15 गुना कर दीजिए। हाँ, बशर्ते वह अभाज्य संख्या होना चाहिए, तब उसका मौसो 1 और लोसो उसका गुणनफल होता है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, यानी 1। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न। 12 में कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है परिमेय और अपरिमेय को मिला देते हैं तो वास्तविक बनता है। तो वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय आ गया, अब उसको सबको परिमेय में डालिए तो कहीं हो जाएगा। एगो अपरिमेय तो एक्स्ट्रा जा रहा है, विपरीते आदमी जा रहा है, तो इसीलिए सभी वास्तविक परिमेय नहीं हो सकता है, बशर्ते सभी परिमेय वास्तविक संख्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए। सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, मगर सभी परिमेय एक वास्तविक संख्या है। 13 नंबर प्रश्न। 13 में कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात। अभी तुरंत बताए थे, चाहे एक रेखीय बहुपद कहिए या रैखिक समीकरण कहिए, तो इसका तो आप लोग जान ही रहे हैं कितना होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 1 घात होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 14 में कह रहा है युगपत समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 5। इधर प्लस में, इधर आके माइनस में आपका हो जाएगा। समीकरण आपका हो जाएगा फर्स्ट। फिर दूसरा है 4x + 6y = 9। 4x + 6y - 9 = 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। अब पहला समीकरण से a1 b1 c1 निकालिए। a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा 3, c1 का वैल्यू हो जाएगा -5। a2 b2 c2, a2 का वैल्यू हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू हो जाएगा 6 और c2 का वैल्यू हो जाएगा -9। अब कह रहा है जांच कीजिए, तो सबसे पहले a1/a2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का वैल्यू है कितना 2/4, 3/6 -5/-9। माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी 1/2 बराबर 1/2, नॉट इक्वल 5/9। अब देखिए ये बराबर हो गया, एगो बराबर है एगो बराबर नहीं है। संगत 2 कंडीशन में होता है, या तो एको गो बराबर नहीं होगा
तो उस कंडीशन में संगत होगा। या तो तीनों बराबर होगा तो संगत होगा, अगर एगो बराबर होगा एगो बराबर नहीं होगा तो असंगत होगा। यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर, इसका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। दो कंडीशन में संगत होता है, या तो तीनों बराबर होना चाहिए या तो एक भी बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में संगत होगा। और एगो बराबर नहीं होगा, इस कंडीशन में आपका असंगत होगा। तो चलिए आपका ये है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य, भून्य नहीं, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होगा। तो इसका तीन कंडीशन होता है। विवेचक को हम लोग संकेत करते हैं बड़ी डी से। तो अगर बड़ी डी का मान 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है। अगर d 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है। अगर d 0 से छोटा होता है तो अवास्तविक। तीन गो कंडीशन होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, शून्य से बड़ा, तो शून्य से बड़ा डी यही है, क्या है, वास्तविक असमान। कहां है वास्तविक असमान, वही हुआ वास्तविक भिन्न। भिन्न मतलब अलग, यानी असमान। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर कह रहा है 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आपका द्विघात समीकरण तो ये है नहीं, ये भी आपका नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये तो आपका है नहीं द्विघात, ये भी नहीं है। तो द्विघात आपका राइट आंसर होगा बी। द्विघात समीकरण का राइट आंसर क्या होगा, बी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल। कह रहा है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर कहे या पदांतर कहे, बात एक ही है। उसको हम छोटी डी से संकेत करते हैं, और छोटी डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी 10 माइनस 4 यानी 6। तो इसमें देख लीजिए कहां 6 है, आपका आंसर बी होगा। आपका आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है n पदों वाले एपी का योग दिया गया है, तो उसका क्षमा पद क्या होगा। यानी एस एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो S1 निकलेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4। फिर S2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी 9। क्लियर। अब देखिए, यानी S1 कॉमा S2 डॉट डॉट, यानी कितना 4 9 दिया है ना, डॉट डॉट। एक बात हमेशा याद रखना, ये एक पद को जोड़कर है और ये आपका दूगो पद जोड़कर है। तो पहला पद का योग और पहला पद एक ही चीज होता है। दूसरा पद यानी, अब देखिए
ये दूगो को जोड़ कर तो पहला पद अपन हिस्सा ले लेगा, कितना बचेगा 5, यानी दूसरा पद 5 होगा। इसमें a बराबर 4, d बराबर आपका a2 माइनस a1, यानी 5 माइनस 4 यानी 1। छठा पद मांग रहा है ना, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a6 यानी 4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी का मान 1। 4 प्लस 6 में से 1 गया 5 यानी 9। अब देखिए 9 तो इसमें है नहीं, मगर छठा पद इसका 9 होगा, इसका ऑप्शन गलत है, ठीक ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर। 19 में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात। इसमें सवाल भी गलत है, सवाल ही गलत है। अब देखिए ये आपको प्रमेय 6.6 से रिलेटेड सवाल है, ठीक ना। इसमें अगर क्षेत्रफल का अनुपात 81:25 है तो भुजा का अनुपात मांगेगा तो उसका हो जाएगा 25 बोले थे 5। अगर भुजा का अनुपात देल है 3:4 और क्षेत्रफल का अनुपात मांगेगा तो 9:16 हो जाएगा, मगर बशर्ते वह दो समरूप त्रिभुज हो। कहेगा दूगो समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 3 3 9 4 4 16 स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर कहेगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देल है 81:25 तो भुजा का अनुपात, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, बस सिंपल सी फंडा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे 19 नंबर के बाद आपका आएगा 20 नंबर। तो 20 नंबर में कह रहा है एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 21 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का बनाता है, यानी 21 मीटर के दूरी है यहाँ, और यहाँ पर कितने डिग्री बनेता है 30 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई है। तो लाम और आधार किस फार्मूला में आता है 10 में, तो 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। 10 30 का मान 1/√3, ए बी का वैल्यू है h, बी सी का वैल्यू 21, यानी h√3 बराबर 21, h बराबर 21/√3 गुना √3 गुना √3, तो हो जाएगा आपका h बराबर 21√3/3 कट कर 7 यानी 7√3। अब देखिए 7√3 का हम आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, यानी घात सबसे बड़ा घात पूछता। तो त्रिघात का सबसे बड़ा घात 3 होता है, द्विघात बहुपद का सबसे बड़ा घात 2 होता है, और रैखिक रेखीय या एक घातीय बहुपद का सबसे बड़ा घात 1 होता है। तो इसमें सबसे बड़ा घात होगा क्या होगा 3। सबसे बड़ा घात कितना होगा 3, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, यानी 22। 22 कह रहा है पाई है, पाई अपरिमेय संख्या होता है। इसके पीछे का कारण है कि पाई का कोई अपना निश्चित वाला मान नहीं होता है। अब कितना बच्चे के मन में चल रहा होगा सर पाई का मान 22/7 होता है, नहीं। अगर पाई का मान कुछ नहीं तैयार आता है तब आप पाई का मान 22/7 यूज करते हैं, परंतु पाई का मान अपना नहीं होता है कुछ भी, यानी इसका मान होगा अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए 24 नंबर। 24 में भी सेम वही सवाल है, देख लीजिए। इसका भी आपका होगा
अपरिमेय संख्या चलिए अगला प्रश्न यानी 24। 24 देखिए क्या कह रहा है। 24 कह रहा है द्विघात बहुपद दिया है। अब इसको बनाते हैं शून्यांक, भून्यांक नहीं है शून्यांक है, ठीक ना। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 शून्यांक निकालना है तो 0 के बराबर कीजिए और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 6x स्क्वायर इंटू 3 यानी 18x स्क्वायर। 18 का आप एलसीएम लीजिए, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। अब इसमें 2 रंग आया तो 3 3 के साथ चला जाएगा, 2 बेचारा अकेले रह जाएगा, ये 3 तिया 9। अब यहां पर देखिए 6x स्क्वायर माइनस दोनों में बड़ा है 9, तो 9x फिर माइनस 2x देंगे, परंतु यहां पर ये भी माइनस में भी 9 2 11 हो रहा है, इसलिए इसको प्लस कर देंगे, -3 बराबर 0। अभी दोनों में कॉमन आएगा, सबसे पहले x और 3 से दोनों में भाग लग जाएगा, 3 दूना 6 x से x खत्म, 3 तिया 9 x खत्म, यहां कॉमन लेंगे 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 फिर 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में। अब देखिए होगा क्या, इधर गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, x बराबर 3/2, इसमें भी इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, इधर गुना है तो उधर जाके भाग, x बराबर -1/3। इसका आंसर आया 3/2 और -1/3, कहीं नहीं है, आप इसी को आंसर बना लीजिए, आपका आंसर सी। माइनस में खाली 1/3 दे दिए, उसके बाद 3/2 ऑलरेडी था, तो आपका ऑप्शन सी होगा माइनस लगाने के बाद। चलिए आपका 25 नंबर आंसर चलेगा, आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रेखिक समीकरण युग्म का हल है। प्रतिच्छेदी अगर है तो उसका अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल। कहां है, अनंत तो नहीं है, अनंत नहीं होगा, अनंत होगा किसका, संपाती रेखा का, अनंत किसका होगा, संपाती रेखा का, यानी आंसर नंबर बी होगा, यानी दो हल यानी अद्वितीय। चलिए आगे आपका 26 नंबर, कारण निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपका तो ये परिमेय है नहीं, ये भी आपका परिमेय है नहीं, आपका ये भी परिमेय है और आपका ये भी परिमेय है, आपका ऑप्शन बी और डी दोनों परिमेय संख्या है, यानी चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, यानी ए बी का लोसो गुना ए बी का मोसो में किसके बराबर है, तो संख्या के रूप में a और b लिया गया, यानी a और b दो संख्या है। अब कह रहा है लोसो गुना मोसो बराबर क्या होगा, तो इसका एगो फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, तो दो संख्या a गुना b बराबर HCF गुना LCM होगा, यानी a गुना b इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो सी राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा, सी ए गुना बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न,
28 कारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? सिंपल सा फंडा है, मॉसो। क्या है? मॉसो। मॉसो ज्ञात करने का एक तकनीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 29 नंबर। 29 में भी सेम, सॉरी 28 दो बार आ गया, मौसो ही होगा, रिपीट हो गया 28। अब 29 देखिए, 29 कह रहा है संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अभी तुरंत बताए थे, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दो संख्या का गुणनफल यानी 25 और 50 का गुणन कर दीजिए तो 1250 होगा। तो इसका